भगवान बड़ी सिदोसी यमुना के तट पर पहुंच जाते हैं और जैसे ही गोपिकाएं अपने वस्त्रों को यमुना के तट पर उतारकर जल में प्रवेश करती हैं, श्याम सुंदर उन वस्त्रों का हरण कर लेती हैं और कदम की शाखा पर टांग देती हैं। ताली बजाते हुए कहते हैं, अरे मैंने ऐसा वृक्ष नहीं देखा जो पुष्प लता और फलों के स्थान पर रंग बिरंगे वस्त्रों को उत्पन्न करता हो। जैसे गोपियों ने सुना, कहने लगी, अरे कन्हैया, तुझे तनिक भी लज्जा नहीं आती? तूने हमारे वस्त्रों को चुराकर कदम पर टांग दिया है और कहता है कि वृक्ष ने रंग बिरंगे वस्त्र उत्पन्न किए हैं। श्याम सुंदर ने कहा, अरे गोपियों, सूर्य उदय होने पर जब ब्रजवासी यमुना स्नान करने आएंगे तब मालूम पड़ेगी लज्जा किसको आएगी। अरे या तो आकर के मुझसे अपने वस्त्रों को प्राप्त कर लो, अन्यथा मैं इन वस्त्रों की गठरी बना करके यहां से ले जाऊंगा और सूर्य उदय होने पर ब्रजवासी स्नान करने आएंगे तब मालूम पड़ेगा तुम जल से बाहर कैसे आओगे। गोपिकाएं कहने लगी, ये बड़ा जिद्दी है, छलिया है, नटखट है। अरे कहीं हंसी हंसी में ये हमारे वस्त्रों को ना ले जाए, हम तो जल से बाहर भी न निकल सकेंगी। ऐसा विचार करती ही गोपिकाएं जल से बाहर आती हैं। श्याम सुंदर संपूर्ण वस्त्रों को कदम के वृक्ष से उतारकर अपने कंधा पर डाल लेते हैं। गोपिकाएं नीचे की ओर मुख करके आती हैं और लज्जा भाव से अपने अपने वस्त्रों को भगवान के कंधा से लेकर के धारण करती हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, भगवान ने ये लीला की है। बहुत से मूर्ख प्राणी भगवान की लीला की निंदा करते हैं। अरे जिस समय भगवान ने क्षीर हरण की लीला की है उस समय उनकी आयु 5 वर्ष की थी। 5 वर्ष के बालक को काम नहीं सताता, वह काम के विषय में नहीं जानता। अरे गोपिकाएं भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी का पूजन करती ही, पर अपराध करती ही कि निर्वस्त्र जल में स्नान करती ही। घर में हो या बाहर नदी, सरोवर, तालाब इत्यादि कहीं पर निर्वस्त्र होकर के जल में स्नान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से जल के देवता वरुण का अपमान होता है। भगवान ने आज ये लीला करके गोपिकाओं को उस अपराध से रोका है।